हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का 1 को। देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास मैथ स्टेप क्लास 4 का यहाँ पर बुक है। और फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर पहला चैप्टर को हल कर रहे हैं। और आज से फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए ना कि जब तक कि पूरा बुक यहाँ पर ख़त्म हम नहीं कर देते हैं, डेली आपको फ्रेंड्स एक एक चैप्टर यहाँ पर मिलते रहेंगे। डेली हम एक चैप्टर यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो आप सभी को फ्रेंड्स हमारे साथ यहाँ पर सॉल्व करना है। चैप्टर 1 से लेकर के इसमें जितने भी चैप्टर हों उन सभी को हल कराएंगे। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा। और हाँ, जब आप पूरा वीडियो देख लें तो कहीं पर अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर समझ में आता हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जब वीडियो देखिए तो वीडियो से मतलब कि क्या अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा आप फीडबैक हमें ज़रूर से दें। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा हम बात कर लिए। बाकी फ्रेंड्स कल से डायरेक्ट हम टॉपिक पर आएंगे। तो एक्सरसाइज ये हमारा रिवीजन यहाँ पर होने वाला है, जो कि क्लास 3 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट यहाँ पर न्यूमरल्स, यानी कि 7000, फिर है यहाँ पर 800 एंड यहाँ पर कितना है 29। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर वर्ड्स में, जो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला का ये, ठीक है, देखेंगे 7000, फिर 829। बी नंबर देखिएगा 9685। सी में देखेंगे 207। डी में देखेंगे 8057। देखेंगे सिर्फ 57 है, लेकिन फ्रेंड्स 100 तो यहाँ पर मिसिंग है, तो 100 के लिए शून्य और उसके बाद में 57 लिखेंगे। तो इस प्रकार से पहला का हमारा प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर को। दूसरा में यहाँ पर बोला गया ना कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स, ठीक है। नंबर्स ने यहाँ पर लिखना है, कैसे करके लिखिएगा जो यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर है 9147, जैसे हम बोले हैं ना सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है। दो का ये 9147, ठीक है। बी नंबर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8250। तो लिखेंगे 8250। इस प्रकार से बी नंबर हल हो जाता है। सी में आइए, सी में क्या है 998 ना, तो लिखेंगे 998। क्लियर है। डी में आइए, डी में क्या हो जाएगा 7408। तो लिखेंगे 7408। क्लियर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे हमारे यहाँ पर ना दूसरा नंबर का भी सारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है ना। अब चलते हैं तीसरे पर, देखेंगे यहीं पर हल कर लेते हैं तीसरा को भी। तीसरा क्या है ना, बोला गया है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, यानी कि एक अंक की ना सबसे छोटी संख्या बोला गया है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक की सभी संख्या लिख दी है 0 से 9 तक, तो इसमें सबसे छोटा क्या है 0। तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। आप सिर्फ 0 लिखेंगे, ये सब हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। बी नंबर में आइए, बी में बोला गया है कि राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 में आइए, 4 के में बोला गया राइट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जब पूछे तो 2 बार 9, जितना बार पूछे उतना 9। बी में आइए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पूछेगा ना तब 1 लिखेंगे 1 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 ही ना होगा, 11 आ जाएगा तो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स जितना अंक छोटी संख्या पूछे 1 लिख करके 0 दे दीजिएगा। तो 4 नंबर तक हल हो गया है। अब 5वें पर आते हैं, तो देखेंगे ये रहे यहाँ पर 5 नंबर। 5 का में बोला गया है ना राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अच्छा 3 अंक का भी बोले ना, 1 लिख करके 2 0, जितना अंक पूछेगा, ठीक है। जैसे 3 अंक पूछेगा तो 1 लिख करके 1 कम 2 0। 5 अंक पूछेगा तो 1 अंक लिख करके उसके बाद 1 कम, यानी कि 4 0 दे दीजिएगा, ठीक है। तो छोटा संख्या निकल जाएगा। फिर इसी का बी देखेंगे, लार्जेस्ट नंबर पूछा है ना तो 3 बार 9 दे दीजिएगा, बड़ा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 में आइए, 6 में बोला गया है राइट द लार्जेस्ट, अच्छा 4 डिजिट का पूछा गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम जस्ट बता रहे थे। 4 पूछेगा तो 1 लिख करके 3 0,
ठीक है। फिर इसी का बी नंबर देखेंगे। फिर अच्छा देखेंगे, पहला ना फ्रेंड्स यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा गया था, ठीक है, इसको आप बी बना लीजिए, इसको आप ए बना लीजिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट की जगह पर हम ये लिख रही हैं। अब लार्जेस्ट पूछ रहा है तो 4 बार 9, ठीक है। नीचे वाला ए हो गया, ऊपर वाला बी हो गया, छठा नंबर है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर को देखिएगा, बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह को भरना है। कम्स जस्ट बिफोर, यहाँ पर 9000 है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 9000 के पहले क्या आता है, 9000 के पहले क्या आता है। तो यहाँ पर देखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। 7वां के तो आप कहेंगे 8999, ठीक है। बी नंबर बोला गया 1000 कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि जो यहाँ पर 1000 यानी 1000 किसके बाद आता है, तो आप कहेंगे 999, इसी के बाद ना आएगा 1000। ए बी सी पर आइए। बोला गया है कि कम्स जस्ट बिफोर 9900, तो यहाँ में से भी एक घटा लेंगे, तो यानी कि 9899 है, आ जाएगा ना, यानी कि इसमें एक ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। सेम यही वाला दोनों प्रश्न दोहरा गया है। डी में देखेंगे 1 2 3 4 कम्स जस्ट आफ्टर किसके बाद, तो 1 2 3 3, यानी कि 1233 में ए 1 ऐड करेंगे तो उसी के बाद में यहाँ पर आएगा 1234। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 6 और 7 यहाँ पर हमारा हल हो गया है। 8 नंबर में ना यहाँ पर टिक करना है। क्या टिक करना है समझते हैं। बोला गया टिक द नंबर इन बीच, बोला गया 8 हैज द लार्जेस्ट पैलेस वैल्यू, मतलब कि ना सबसे बड़ा पैलेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान यहाँ पर किसका होगा, जो यहाँ पर करना है, ठीक है, और टिक मार देना है। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। यहाँ पर एक अंक है, 8 के बाद एक अंक है ना, 80। यहाँ पर 2 अंक है तो 800, 3 अंक है तो 8000। तो सबसे बड़ा किसका होगा, तो सबसे बड़ा फ्रेंड्स इसका ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टिक मार देंगे 8001 में। वैसे यहाँ पर लिख देते हैं, सभी का बता देते हैं। 8 के स्थानीय मान यहाँ पर निकालेंगे, 8 गुना 1 तो 8 आएगा। फिर 82 82, तो यहाँ पर देखेंगे 8 गुना 1 और 10 से है, तो यहाँ पर 80 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे 870 में 8 का, तो 8 के बाद देखेंगे 1 से 10 से 100 है तो 800 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब निकालेंगे ना तो सबसे बड़ा 8001 आएगा, इसी का तो आंसर लिख देंगे 8001, ये हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। हम सभी को बता दिए कि कैसे करके पहले से वैल्यू यहाँ पर निकाला जाता है वो भी। चलिए आगे बोला गया कि सी द पैटर्न एंड द मिसिंग नंबर, पैटर्न को देख करके नंबर को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो हम यहीं पर फिल कर देते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 का ये 1000 1010 फिर 20 फिर 1030, फिर देखेंगे तो 40 भरा हुआ है, 50 60 नहीं है, तो फिर क्या भरेगा 1050 1060, फिर देखेंगे 70 है तो फिर आगे क्या हो जाएगा 1080, ठीक है। खाली स्थान की जगह पर भरेंगे आप 2000 3000 4000, फिर आगे क्या हो जाएगा 5000 6000 तो दिया हुआ है, फिर 7 8 फिर 9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, तो लिख लेंगे 6 दिया हुआ है ना, 7000 8000 9000 फिर हो जाएगा 10000। सी में आइए देखेंगे 1010, फिर यहाँ पर हो गया क्या 1110, फिर 1210, क्या 100 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो 1310, फिर 410 हो गया है, फिर 1510 हो जाएगा, 1610 है ना। आगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पूरा भर देना है यहाँ पर 1710 1810, खत्म ना, बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भरना था। आगे है ना यहाँ पर 10 नंबर में सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर, क्या क्या नंबर यहाँ पर मिसिंग है जो लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है 1000, फिर 800, फिर 600, 200 माइनस हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। फिर यहाँ पर सी को पहले बना लीजिए, फिर बी को देख लेंगे और डी को भी। तो देखेंगे 5625, फिर यहाँ पर 500, फिर 400, तो फिर आ जाएगा 300, 5325, 100 माइनस हो रहा था। अब यहाँ पर बी और यहाँ डी को हल कर लीजिए। देखिए बी में 4000, फिर यहाँ पर देखेंगे 10, फिर 4008, फिर 6, तो क्या आ जाएगा 4004। यहाँ पर सभी में क्या 2 माइनस हो रहा है, देखेंगे 4000 3000 2000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर भी हमारा माइनस हो जाता है, माइनस कर बल्कि बन गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। ये रहा हमारा यहाँ पर 11 नंबर। बोला गया है कि राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 3456 और 3466 के बीच में। तो लिखिए ना 3457 आ जाएगा बिटवीन में,
फिर 3458 आएगा, 3459, 3460, 3461, 3462, फिर 63, 64, फिर 3465। सही है ना, पूरा बीच वाला नंबर लिख दिए। आइए 12 में बोला गया कि राइट द नंबर फॉर्म्ड बाई राइटिंग द डिजिट्स ऑफ ईच गिवन नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर ना सभी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आप आराम से लिख लेंगे। देखेंगे पेन चेंज कर लिया ना। सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर यानी कि उल्टा लिखना है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बी नंबर में आइए, यहाँ 5, 9, 8, 7। सी में आएंगे, फिर 5, 7, 7, 5। डी में आइए, 5, 4, 3, 2। ई में आइए, 9, 0, 8, 7। एफ में आइए तो 9, 7, 8, 5। बताइए, इस प्रकार से रिवर्स ऑर्डर में लिख लिए हैं। 12 नंबर कंप्लीट। 13 पर चलते हैं। देखेंगे ये रहा 13 नंबर। 13 का ये यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे लिखेंगे, 3 लिखिए पहले। 3 के बाद 1, 2, 3 डिजिट है ना, तो 3 0 ये वाला यहाँ भरेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। 7 के बाद 2 अंक है, 2 0। फिर लिखेंगे 1, 1 के बाद 1 अंक है तो 1 0, फिर लास्ट में 8। तो ये वाला 3000 यहाँ पर लिखिएगा, 700 यहाँ, 10 यहाँ, 8 यहाँ। इसी प्रकार से सभी बनेगा, बी, सी और डी। प्रश्न क्या है, तो 6, 4, 5। अच्छा रुकिए, पूरा मत लिखिए। 6 पर 3 0 यहाँ पर बनाते हुए भी चल जाते हैं। 4 के बाद 2 अंक है तो 2 0, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 0 और लास्ट में 0। फिर देखेंगे 9 के बाद 3 अंक है, फिर 0 है, 7 के बाद 1 अंक है, फिर 6 है। फिर देखेंगे यहाँ पर 4 के बाद 3 अंक है तो 3 0, फिर 3 के बाद 2 अंक है तो 2 0, फिर लास्ट में 0 0। इस प्रकार से 13 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं 14 पर। तो देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। बोला गया ना कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, यानी ऊपर जैसे था ना इस प्रकार सब लिखना है। 7 के बाद 3 0, 2 0, 1 0, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। इस प्रकार से मतलब डायरेक्ट लिखे, पहले वाला अंक 7, फिर बाद वाला 4 3 5 जोड़ेंगे ना तो यही आएगा डायरेक्ट। बी में देखेंगे 5 1 7 1 लिख दीजिए, जोड़ने पर यही प्राप्त होगा। सी में 8 3 2 0। डी में 1 6 8 8। ये फ्रेंड्स हमारा बन गया, इतना ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है। 15 में बोला गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। तो डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे बड़ा तो ये है 9999। फिर थोड़ा सा इसके छोटा 666, फिर थोड़ा सा और छोटा 80, फिर लास्ट में सबसे छोटा 7। बी में आइए, सबसे बड़ा लिखेंगे 1023, 345, फिर 95, फिर 9। बस बन गया। अब ये वाला आपके लिए रहेगा सी नंबर, ठीक है, आप खुद बनाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर 16 नंबर पर। 16 में बोला गया असेंडिंग। असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा देखेंगे तो 6, फिर थोड़ा सा बड़ा चलेंगे 96, फिर और थोड़ा सा बड़ा 420, फिर थोड़ा सा और बड़ा 1998, फिर और बड़ा लास्ट में 4789। चलिए बी नंबर पर आइए, 8 लिखेंगे, फिर 88, फिर 888, फिर लास्ट में 8088। हो गया ना सबसे बड़ा। चलिए सी नंबर हम बना देते हैं, एक ही प्रश्न होमवर्क के लिए रहता है, सिर्फ ऊपर का सी नंबर। सबसे छोटा 5, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 777, फिर आ जाएगा यहाँ पर 4000, फिर लास्ट में 9658। देखिए कंप्लीट ना सी नंबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर आज खत्म हो गया है, ठीक है। पूरा चैप्टर यानी एक का बी और सी, ये सभी फ्रेंड्स हम कल देखेंगे। एक दिन में यही टारगेट लेकर के चलेंगे कि एक चैप्टर कम से कम यहाँ पर ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आज बताइएगा आप कि यहाँ पर एक का ये आप बढ़िया से समझ पाए हैं कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक का फ्रेंड्स हल हो गया है, कल हम एक का बी को हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।